नमस्कार, मैं महावीर अग्रवाल, संपादक गढ़ावा। सच का आगाज आमजन की आवाज़ की तहत आज जो है काशीरामपुर ग्राम सभा में मैं जो है लगातार 15 वर्षों से अ, सामान्य सीट से प्रधान रहे सुनीता देवी जी और उनके साथ भाई साहब सपोर्ट में जो है कि शशिकांत भाई साहब, जो सभी लोग पूरा कोटद्वार क्षेत्र उनको जानता है। और आपने जो है कि अपनी ग्राम सभा में शुरुआत से ही जो है बहुत अच्छे कार्य किए, जनता की सेवा की, जनता की समस्याओं का समाधान किया और अपने ग्राम सभा को जो है आदर्श ग्राम सभा तक ले जाने का पूरा प्रयास किया। और उनको प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि अवार्डेड भी हैं। इस गांव में एकमात्र गांव है काशीरामपुर जो कि अब नगर निगम में आ गया है। और भाई साहब काफ़ी जो है कि सक्रिय रहे राजनीति में। मैं और सुनीता देवी जी भी, जो कि लगातार 15 वर्षों तक सामान्य सीट से प्रधान रही काशीरामपुर ग्राम सभा की। और आज मैं उनसे थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा सोशल वर्किंग में है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कोटद्वार की स्थिति और परिस्थितियों पर उनके क्या निर्णय हैं, क्या विचार हैं। तो भाई साहब, स्वागत है आपका, शशिकांत जी और सुनीता जी, आप दोनों लोगों का। ये आपका जो 15 साल का कैरियर आपका कोटद्वार में ग्राम सभा में रहा, कहाँ से शुरुआत, कैसे शुरुआत हुई और कैसा आपका जो है अनुभव रहा? देखिए, मैं 2003 से सामान्य सीट पे मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो जनता मुझे इतने भारी मतों से मुझे जिताएगी। दूसरा चुनाव में और ज़्यादा मतों से मुझे, और तीसरा चुनाव मेरे को काफ़ी भारी मतों से, मतलब हमेशा बढ़ती सीढ़ियाँ मुझे मिली हैं। उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद काशीरामपुर की जनता का करना चाहूँगी। मेरी कोशिश यही रही है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें मैं पूरी कर पाऊँ। और विकास कार्य को लेके जो नाली हैं, सड़कें हैं, गूले हैं, या सार्वजनिक शौचालय हैं, या आवास हैं, हर तरह से मैंने जो पंचायत में जो चीज़ ज़रूरत होती है वो मैंने अपनी जनता को दिया है। चाहे वो लेखा जोखा है, या सामाजिक स्तर पे है, या आर्थिक स्तर पे है। महिलाओं को मैंने विशेष आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे यहाँ 10 आशा कार्यकर्ती रही हैं। 13 मैंने आंगनवाड़ी केंद्र खोले हैं। अपने पंचायत घर में पंचायत घर नेता वो बनाए हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, तो यहाँ 3 ट्यूबवेल हमारे पंचायत में हैं जो पानी अब भरपूर है। और गैस की बहुत भारी समस्या थी, तो यहाँ पर हमारे काशीरामपुर में भी गैस एजेंसी का स्टार्ट हो गई है। और मतलब अब कोशिश ये रही कि कभी मतलब अपनी तरफ से मैंने जनता को निराश नहीं किया है। अच्छा, आपका 18 साल का कार्यकाल में जो आपने कार्य किए, और 2018 से आप जो है कि 2003 से, नहीं, लास्ट जो 2018 था जब प्रधानी खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या अंतर है आपकी ग्राम सभा में? देखिए, अब निगम बन गया है। अब क्योंकि हम जब पंचायत हम चलाते हैं तो हम दिल और दिमाग से, मतलब ये रहता है कि किसी को भी दिक्कत ना हो जी। तो इतना ग्राउंड एरिया बन जाता है सारे विभागों से भी, सभी लोगों से, कि हाँ एक फोन पे भी किसी का काम हो जाए। लेकिन अब ये अंतर हो गया है कि निगम होने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जी। हमें भी नहीं पता था कि इतनी दिक्कतें हो जाएगी, क्योंकि जो प्राधिकरण लग गया है या छोटे मोटे काम है, वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। पहले तो ये था कि जो भी समस्या होती है, गांव की समस्या प्रधान समाधान कर देता था, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो कहाँ जाए। तो वो कभी तहसील के चक्कर काट रहे हैं, कभी एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं। वो सिर्फ कागज लेके ही घूम रहे हैं, और उनके पास कागज इकट्ठे हो गए हैं और काम हो नहीं पा रहे हैं। आपने 2019 में 17 में जो है कि हरक सिंह रावत जी को भरपूर से जो है कि अपना समर्थन दिया, और पूरे प्रयास से आपने उनको जो है जिताया भी है। तो नगर निगम जो उनका निर्णय था, क्या सही था या गलत था? देखिए, निगम मुझे नहीं पता सरकार क्या चाहती है, लेकिन निगम बना है। निगम बनना और जगह ही बना है, लेकिन निगम बनने के बाद ये नहीं मालूम था दिक्कतें इतनी आ पाएगी, क्योंकि ना तो प्राधिकरण वाली समस्या, क्योंकि हमारी कुछ शर्तें थी। पंचायतें ये चाहती थी कि जिस तरह से गांव में जो काम हो रहे हैं, वो जैसे जो भी टैक्स वगैरह है, कम से कम 10 साल तक के लिए फ्री हो जाना चाहिए था, मतलब आम जनता पे बाहर ना पड़े। लेकिन अब दिक्कतें हैं। जी जी जी। तो जो है कि प्राधिकरण जो एक मेन नगर निगम के में जो है कि वो लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है। भाई साहब, थोड़ा सा शशिकांत जी आप भी प्रकाश डालेंगे कि क्या प्राधिकरण क्या है, और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या उससे लोगों को क्या दिक्कतें हैं? देखिए, प्राधिकरण तो आज के टाइम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा लगभग कोटद्वार विधानसभा जो है लगभग 80% जो है ग्रामीण क्षेत्रीय है।
20% केवल सिटी है। जी। तो प्राधिकरण का यहाँ आवश्यकता नहीं थी और ना ही नगर निगम की यहाँ आवश्यकता थी। प्राधिकरण ये जनता के लिए एक अभिशाप बन गई है और जनता को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, मकान बन रहे थे, वो सब रुक गए हैं। विकास कार्य जो गति पे था वो सब रुक गया है। अच्छा, ग्राम सभा, हम आपकी ग्राम सभा से लेकर के बात करेंगे कि ग्राम सभाओं में नगर निगम है कि पार्षदों का जो कार्यकाल अभी साल 1.5 साल हो ही गया लगभग, तो प्रधानी में सही था या पार्षद इस निगम में सही चल रहा है? नहीं, प्रधानों का अपना अलग दायरा था, ग्राम प्रधान अपनी पावर में थे और पार्षद जो हैं पार्षद निगम की तरफ देखते हैं और निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से उनके पास कुछ ऐसा फंड वगैरह या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षद भी परेशान है और नहीं कर पा रहे हैं वो भी जनता की समस्या का समाधान। हाँ, ग्राम सभा थी, ग्राम सभा ग्राम प्रधान अपने स्तर से बहुत चीज़ें समस्या का समाधान करते थे और जनता उससे खुश रहती थी। जी, अच्छा। मैडम से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल में रही हैं, काफ़ी समय से रहे हैं और अपने क्षेत्र में आपने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। आपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा तक ले जाने में कितनी मशक्कत की? थोड़ा लोगों को भी संदेश जाएगा। दिक्कतें तो देखिए पंचायत चलाने में आती है, ऐसी नहीं है, क्योंकि महिला होने के नाते दिक्कतें आती है। लेकिन मुझे खुशी भी है कि हाँ, शशिकांत जी ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के, मतलब बोलते हैं ना, इतनी बड़ी ग्राम सभा को अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम दोनों ने मिलकर काम किया है तो बहुत ही ईजी हो गया इसलिए। और फिर मैंने सबको लेके, चाहे मेरे पंचायत सदस्य हैं तो पंचायत सदस्य, अब सोचिए पहले कार्यकाल में 15 हुए, फिर 15 हुए, फिर 15, यानी कि 45 अभी तक मैं उन लोगों के टच में रहती हूँ। तो मेरे को बहुत सहयोग उन लोगों ने भी दिया है। फिर आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आशा हैं, मेरे जो सस्ता गल्ला विक्रेता हैं, उन लोगों का भी सपोर्ट मुझे मिला है। और ये है कि नीति हो जाती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि फील्ड में बस जो बनता है वो काम करते ना, जितना हमसे हो सकता है। और भविष्य अब डिपेंड करता है, भविष्य क्या कहलाता है। अगर कोई पार्टी आपको 2022 में ऑब्लाइज करती है तो क्या इच्छुक हैं? देखिए, अभी तक तो हमने बिना पार्टी के ही चुनाव लड़ा है, लेकिन अगर पार्टी कभी मौका देती है तो उसमें कोई गलत नहीं है। भाजपा से कितने संतुष्ट है अभी आप, भाजपा के कार्यकालों से? देखिए, मैं पार्टीज को ज्यादा विशेष नहीं देती, नहीं, विशेष नहीं मतलब देते। क्योंकि व्यक्तिगत विशेष पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ और इसलिए कि मतलब मैं सोचती हूँ कि लोगों का काम बनना चाहिए। नहीं, विकास की क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं कि अभी जैसे उनके 5 मुद्दे थे, लालढांग चिल्लरखान मोटर मार्ग था, आयुष अनुसंधान केंद्र चरेक था और क्या कहते हैं सेंटर स्कूल का था, मेडिकल कॉलेज का था, कोटद्वार को जिले का था, लेकिन 5 में से कुछ पूर्ण नहीं हो पाया। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए सरकारें हमेशा एक दूसरे के अपोजिशन में रहती है। क्योंकि मैं भी प्रतिनिधि रह चुकी हूँ, तो जो भी प्रतिनिधि होता है अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं अपने वर्क को पूरे ईमानदारी से करूँ, और कहाँ तक वो सक्षम हो पाता है वो कभी कभी सामाजिक और राजनीतिक दोनों पर डिपेंड करता है। अच्छा, कोटद्वार में ये माना जाता है कि अगर अनुसूचित जाति और SC/ST के वोट चाहिए तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है सब ये बोलते हैं कि जी शशिकांत जी को पकड़ो या सुनीता जी, दोनों आदमियों को पकड़ो, इनसे हमें वोट मिल जाएंगे। तो भाई साहब 2022 में बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही। तो आपका योगदान रहता है। तो अगर 2022 में जैसे आप इस समय जो है कि सक्रिय हो रही है बहुत तीव्र गति से कोटद्वार में, क्या उत्तराखंड में भी आप आम आदमी पार्टी सक्रिय होती जा रही है, तो क्या कहेंगे कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी? हाँ, मैंने ये देखा जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है। जैसे चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, तो जो भी चुनाव के लिए आए कोई भी पार्टी होंगी तो सबसे पहले देखते हैं कि यार अनुसूचित जाति पार्टी में किसका दबदबा है या किसका ज़्यादा है या किसको लोग लाइक करते हैं या किसके साथ कितना जुड़ाव है। तो कोई भी वो आते हैं और हमारा ये है कि हम देखते हैं, वायदे करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, समाधान किया जाएगा कि हाँ क्या किया जाएगा। और उसके बाद हम समर्थन करते हैं। समर्थन करने के बाद हमारी समस्याएं जो हमने अवगत कराई होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये हमने देखा है। तो 2022 में क्या चाहते हैं? 2022 में देखिए जनता भी क्या डिसीजन लेती है। सीट देखते हैं कौन सी होती है, आरक्षित अगर सीट होती है